हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो इसके ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड मियाँ, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। तो इसका ऑप्शन रहेगा आंसर सी, लॉर्ड हार्डिंग्स। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 बनारस अधिवेशन की। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में, ढाका में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, ढाका में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। 1905 में बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसके ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, होम रूल, खिलाफत, इनमें से कोई नहीं। तो 1905 में बंगाल को विभाजन हुआ था दोस्तों, उसका ऑप्शन रहेगा ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल आपके लिए है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सफा रख लिया था? तो इसका ऑप्शन है ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, साउथ इंडियन रिबेरल फेडरेशन। तो 1920 में हुआ था। ऑप्शन इसका आंसर रहेगा ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम स्वराज्य सभा कर लिया था। चलिए अगला सवाल है आपके लिए। तीन कठिया कानून किस स्थान पर खेती से संबंधित है? जो तीन कठिया कानून आपने पढ़ा होगा भारतीय इतिहास में। तो इसके ऑप्शन है गोरखपुर में अफीम की, चंपारण नील की, बेगूसराय धान और बर्धमान धान। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चंपारण नील। चलिए अगला सवाल है आपके लिए। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? जो अखिल भारतीय पूरे भारतवर्ष में जो राजनीति में गांधी जी का जो पहला कदम क्या था? इसका ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, चंपारण और इसका ऑप्शन रहेगा डी, दांडी। तो इसका आंसर रहेगा बी, रोलेट सत्याग्रह। कई जो दोस्त हैं वो चंपारण को इनका पहला कदम मान लेते हैं, लेकिन जो अखिल भारतीय राजनीति में पहला कदम तो उनका चंपारण सत्याग्रह ही था, लेकिन जो अखिल भारतीय पूरे भारतवर्ष में अगर माना जाए तो जो बहुत ही वृहद रूप में हुआ था वो है रोलेट सत्याग्रह। चलिए अगला सवाल है आपके लिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष कब? तो इसका ऑप्शन रहेगा 1921 में, 1934 में, 1937 में, 1939 में। तो इसका ऑप्शन रहेगा आंसर बी, ऑप्शन बी, 1934 में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो उनका ऑप्शन है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिरोध, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। चलिए अगला सवाल आपके लिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण आर है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए अगला सवाल आपके लिए। इनमें से कौन भारतीय संविधान का अध्यक्ष था? इनमें से कौन भारतीय संविधान का अध्यक्ष था? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले सवाल आपके लिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई थी दोस्तों? इसका ऑप्शन है 2 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 4 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1946। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। चलिए अगला सवाल आपके लिए। भारत छोड़ो का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन, मद्रास, कलकत्ता। तो आंसर रहेगा ए, इनमें से कोई नहीं। यह प्रस्ताव वर्धा में तैयार और बम्बई अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए अगला सवाल आपके लिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ए का 2। ए का 2 लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस लीग का गठबंधन हुआ था
और लाहौर अधिवेशन में हुआ था पूर्ण स्वराज्य संकल्प। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था मौलिक अधिकारों का अंगीकरण। और फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था पूर्ण लोकतंत्र ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम अधिवेशन था। चलिए अगला सवाल आपके लिए, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं बिहार का 1873 में जो अकाल हुआ था उसको, राजपूताना अकाल 1867, मद्रास अकाल 1867 या उड़ीसा अकाल 1866-67। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उड़ीसा अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। चलिए अगला सवाल आपके लिए, आधुनिक भारत में राजनीतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन थे? आधुनिक भारत में जो राजनीतिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण थे उनके अग्रदूत थे, ऑप्शन रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसके आंसर रहेगा सी, राजा राम मोहन राय। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो इसके ऑप्शन हैं 7th अवध रेजिमेंट, 19 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। चलिए अगले सवाल आपके लिए, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो इनके आंसर रहेंगे ए, बीजी तिलक, बी, जी के गोखले, सी, दादा भाई नौरोजी, डी, एनी बेसेंट। तो इनका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जी के गोखले। जी के गोखले जी ने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने को तोताए हिंद कहा था? तो इनके आंसर है अमीर खुसरो, रसखान, रहीम, सूरदास। तो मध्यकालीन कवि थे अमीर खुसरो, जिन्होंने अपने आप को क्या कहा था? तोताए हिंद। चलिए अगला सवाल आपके लिए, आंसर कीजिएगा। 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले कहाँ हुआ था? वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन है ए, ग्वालियर, बी, मेरठ, सी, झांसी, डी, दिल्ली। तो इनके आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ। मेरठ में हुआ था 1857 का श्री गणेश। चलिए अगला सवाल आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगल संस्कृति ने भारत में स्थायी छाप छोड़ी? स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला। तो वैसे तो सभी क्षेत्रों ने स्थायी छाप छोड़ी, लेकिन जो सबसे मुख्य है स्थापत्य। स्थापत्य कला मतलब जो बिल्डिंग वगैरह का निर्माण हुआ था मुगल काल में, उसने वो आज भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल आंसर कीजिएगा। 1857 का विद्रोह भारत का स्वतंत्र समर था, किसने कहा था? प्रथम स्वतंत्रता समर किसने कहा था? ऑप्शन है वी डी सावरकर, लाला लाजपत राय, ईश्वरी प्रसाद, डी, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसको कहा था ऑप्शन है वी डी सावरकर। सावरकर जी ने उस समय बुक लिखा था, उसमें बोला गया था कि 1857 का जो विद्रोह है वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके लिए सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसके आंसर रहेंगे ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल आपके लिए, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? ऑप्शन है कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक, कालाशोक। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कनिष्क। चलिए अगला सवाल आपके लिए, किस बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को चौथी बौद्ध समिति बुलाने का सुझाव दिया था? तो इसके ऑप्शन है पार्श, नागार्जुन, बाणभट्ट, महागौतम। तो इसके ऑप्शन रहेंगे ए, आंसर रहेगा ए, पार्श्व। पार्श्व ने कनिष्क को चौथी बौद्ध समिति बुलाने का सुझाव दिया था। चलिए अगला सवाल आपके लिए, आंसर कीजिएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उसका सही उत्तर है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, चंद्रगुप्त नाटक, मौर्य का इतिहास, कथा और कहानी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। मौर्य वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो इसके ऑप्शन रहेगा ए, बृहद्रथ, बी, दशरथ, सी, संप्रति, डी, कुणाल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। हर्षवर्धन ने यह उपाधि धारण की, कौन सी उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन ने? ऑप्शन रहेगा शिलादित्य, बी, विक्रमादित्य, सी, शहंशाही, डी, प्रियदर्शन। तो इसके आंसर है ऑप्शन ए, शिलादित्य। हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? तो दिल्ली में जो महरौली लौह स्तंभ है कुतुब मीनार के जस्ट सामने में, तो उसमें किस शासक का नाम अंकित है? ए, समुद्रगुप्त, बी, स्कंदगुप्त, सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, डी, श्रीगुप्त। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला सवाल आपके लिए, आंसर कीजिएगा। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो कश्मीर के जो शासक है उसका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है ए, शाही खां, बी, अली शाह,
सी हसन शाह, डी हैदर शाह। तो इसके आंसर रहेगा ऑप्शन ए शाही खां। शाही खां उनका वास्तविक नाम था। चलिए अगला सवाल आपके लिए, कलहन की राज तरंगिणी के अतिरिक्त निम्न में से किस लेखक ने एक अन्य राज तरंगिणी की रचना की थी? तो कलहन के राज तरंगिणी के अतिरिक्त तो इसके लिए ऑप्शन है विल्हन, जोनराज, राजशेखर, क्षेमचंद्र। तो ऑप्शन बी जोनराज, जोनराज ने राज तरंगिणी के अतिरिक्त लिखा है ना। चलिए अगला सवाल है, किस वंश ने सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो इसके ऑप्शन है खिलजी, लोधी, दास, तुगलक। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी तुगलक वंश। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजु के बाबरी लिखा गया है ऑप्शन ए तुर्की भाषा में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? और इसका ऑप्शन है ए दिल्ली की किला कुन्हा मस्जिद, बी लाल किला आगरा, सी जौनपुर की अटल मस्जिद, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इनका आंसर रहेगा ए दिल्ली की कुन्हा मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बाबर ने अफगानों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो बाबर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ऑप्शन ए घग्गर घाघरा में अफगानों के विरुद्ध। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा था? तो 1556 में पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है सब जानते हैं, ऑप्शन ए अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। चलिए अगला सवाल आंसर कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रमुख इतिहासकार माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रमुख इतिहासकार किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का प्रमुख इतिहासकार माना जाता है ऑप्शन ए हसन निजामी को। हसन निजामी को दिल्ली सल्तनत का प्रमुख इतिहासकार माना जाता है। चलिए अगला सवाल आंसर कीजिए। किताब उल हिंद किस पुस्तक को कहा जाता है या किसकी रचना है? किताब उल हिंद कहा जाता है तहकीक हिंद अलबुर्नी या फिर तुगलक नमा अमीर खुसरो, ताजुल मसूर हसन निजामी या चश्मनामा मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन डी रहेगा चश्मनामा मोहम्मद बिन कासिम, इसको कहा जाता है किताब उल हिंद। चलिए अगला सवाल आंसर कीजिएगा। शाहजहां ने काशी के किस विद्वान के कहने पर बनारस व इलाहाबाद पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को माफ़ कर दिया था? तो किनके कहने पर? ऑप्शन ए है कविंद्राचार्य सरस्वती, ऑप्शन बी अरविंद्राचार्य सरस्वती, ऑप्शन सी जगन्नाथ पांडे, ऑप्शन डी रहेगा आचार्य पुष्पनाथ पांडे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए कविंद्राचार्य सरस्वती। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार का क्या नाम था? ऑप्शन है बसावन, अबुल हसन, मंसूर, अकारिजा। तो इनका आंसर रहेगा बसावन। चलिए अगला सवाल आपके लिए, आंसर कीजिएगा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशाशक्ति के रूप में उभरे। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो उत्तर रहेगा ऑप्शन ए सही, परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के विचार का प्रादुर्भाव किया? तो इसके ऑप्शन है शेख बहुद्दीन का जकारिया, ऑप्शन बी शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ऑप्शन सी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ऑप्शन डी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसके ऑप्शन हैं, इसके आंसर रहेगा ऑप्शन डी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के विचार का प्रादुर्भाव किया था। चलिए अगला सवाल आपके लिए। बंगाल के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इनके ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, नासिक में अंत्येष्टि हुई, उन्होंने सिख धर्म नहीं छोड़ा, कभी रूस नहीं गए थे। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? जो बेलोर का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जिसका ऑप्शन है कुंवर सिंह, अजीमुल्ला, खान बहादुर, मौलवी अहमदुल्ला। इनका आंसर रहेगा ऑप्शन सी खान बहादुर। निम्न में से किस भारतीय विद्वानों ने किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इनका आंसर रहेगा ऑप्शन बी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी मतलब नरम दल और गरम दल आप लोग जानते हो ना। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी फिरोज शाह मेहता, सी विपिन चंद्र पाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो गरम दल वाले थे लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल में है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी। पूना सार्वजनिक सभा का गठन किसने किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था, इनका ऑप्शन है महादेव गोविंद रनादे, गोपाल कृष्ण गोखले, ANM जोशी या YD चिपलनकर। तो इनके आंसर रहेगा ए महादेव गोविंद रनादे। महादेव गोविंद रनादे ने
पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था? इनका आंसर रहेगा महादेव गोविंद रनादे। ओके, तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।